वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज के टाइप्स क्या हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में और मेनली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है इसके बारे में, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्टडी दो टाइप से की जाती है, दो बेसिस पे की जाती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट डील्स विथ व्हेन चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो, उसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही होता है जब रेस्ट पे हो चीज़ें। तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब हम उस चार्ज की स्टडी करेंगे, उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, तो जब चार्ज मोशन में हो, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा और हम उस चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उस चार्ज के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसे कहेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हमारे जो सिलेबस में है वो हम इसी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी के साथ हम डील करने वाले हैं। चलिए, अब शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें। कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ कंडक्टर, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, कंडक्टर के बारे में बताते हैं। तो दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, दो सब्सटेंस, ये सबको पता होगा, बस एक बार आपके रिवीजन में आ जाएगा। दो सब्सटेंस which conduct electricity called conductors। वो सभी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना, अलाउ करते हैं पास होने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल में तो सारी मेटल्स ले लें हम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल metals are good conductor of electricity। सारी ही मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि, और कंडक्टर में से क्या खास बात है जिससे वो कंडक्ट करते हैं, वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो उसमें कंडक्टिविटी होगी। ओके, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, समझ में आ गया कंडक्टर्स क्या होते हैं। और ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकेंड बात करते हैं हम, सेकेंड पर आ जाए अगर, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें अगर, तो इंसुलेटर्स होंगे दो सब्सटेंस which not conduct electricity। ठीक है, which do not conduct electricity, उसे कहेंगे हम क्या, इंसुलेटर्स। जो अपने अंदर से अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। ठीक है, वो परमिशन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कंडक्टिविटी प्रोड्यूस शो नहीं कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ETC।
एक्सेट्रा। अरे किसी को करंट लग जाता तो प्लास्टिक यूज़ आती है, वुड है ना, लकड़ी के डंडे से उसको हीट करना पड़ता है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए। सो खैर मजाक की बात है ये तो। सो वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है? मैटर तो है, मैटर तो है ही सी, मैटर है, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो कहलाएगा इंसुलेटर। ठीक है, क्लियर है? इंसुलेटर के एग्जांपल हमने देख लिया, वुड, प्लास्टिक, रबर, ETC, ये सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर के एग्जांपल होते हैं। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। हमने थोड़ा सा बेसिक बता दिया आपको कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर क्या होता है। अच्छा, कंडक्टर में हम वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सारी मेटल्स होती गुड कंडक्टर, तो कंडक्टर में वायर हम लेंगे। यहाँ पर बार बार हम वायर की बात करेंगे, वायर इज़ ए कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि ये कंडक्ट करेगा। वायर चाहे एल्यूमिनियम का हो, ठीक है, चाहे कॉपर का हो, कुछ भी वायर हो सकता है। तो ये सब जो है वायर कंडक्टर की श्रेणी में आता है, और इसी को हम लेंगे चैप्टर के अंदर डील करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge through any cross section of conductor in a time। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम क्या कहते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, रेट से समझ ही गए, टाइम से डिवाइड करना, जहाँ भी रेट वर्ड आता है वहाँ टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना। मतलब चार्ज की फ्लो का जो रेट है वही तो करंट है। ठीक है, चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ओके, अगर इफ Q is the net charge, Q is the net charge which is flowing through any area of cross section of a conductor in a t time, in t time, मान लीजिए t टाइम में वो फ्लो कर रहा है, देन करंट की डेफिनेशन क्या होगी? देन बाय डेफिनेशन में बात करो तो I इज इक्वल टू, अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि जो करंट होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो करंट जो हो गया वो I इज इक्वल टू चार्ज इज Q एंड टाइम इज T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। हियर I इज द करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज टाइम। I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, Q यहाँ पर हम नेट ले सकते हैं, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो करंट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हों, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी, क्लास 9th का टॉपिक है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना। ठीक है, करंट में डायरेक्शन होता है, करंट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई ऐसा क्यों? इसका रीज़न खैर 11th-12th में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्या है। फिर बता दूँ कि करंट डायरेक्शन के होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? तो वेक्टर्स को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो भी हम मैथ्स यूज़ करते हैं ना, उसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो उसके रूल को फॉलो नहीं करता है ये, इसलिए इसको डायरेक्शन होते हुए भी इसको हम कैसा बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इतना याद रखना है आपको। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ध्यान रखना है, करंट इज अ स्केलर
क्वांटिटी। ओके, ये बात हो गई। अगली बात ये कि जो यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, दिस इज एम्पियर। एम्पियर नोटेशन होता है इसका कैपिटल ए। एम्पियर जो है साइंटिस्ट थे एनरे मैरी एम्पियर, उनके नाम पे रखा गया है एम्पियर इसका यूनिट का, किसकी, करंट की। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। उसका नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दो बातें हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी कंडक्टर से जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी रेट को करंट कहते हैं। करंट को नोटेशन हम कैपिटल आई से बताते हैं, स्मॉल आई से भी बताया जा सकता है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आई इज इक्वल टू, अगर क्यू चार्ज है, टाइम इज टी, देन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द करंट। ओके, चलिए अब इसकी कुछ और यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट या फिर मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ करंट, जैसे 1 किलो एम्पियर। 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज 1 मेगा एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर इज 10⁻6 एम्पियर। अगर हम इसकी सब मल्टीपल यूनिट्स की बात करें, तो सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ करंट, सब मल्टीपल यूनिट्स होंगी तो 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर ले लें, 10⁻6 एम्पियर। तो हमने देखा कि मल्टीपल यूनिट्स क्या होंगी, 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर इज 10⁻6 एम्पियर। सब मल्टीपल मतलब छोटे यूनिट्स की बात की तो 1 मिली एम्पियर जो है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा, बहुत छोटा है, ठीक है, अगर इसको देखें तो। और 1 माइक्रो एम्पियर है और भी छोटा होगा, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है और कई बार पूछा जाता है आपको क्लास 10th लेवल पे, और आपको पता भी होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, ठीक है, या यूनिट ऑफ एम्पियर। सो व्हाट इज 1 एम्पियर और यूनिट एम्पियर या यूनिट ऑफ एम्पियर, कुछ भी अगर पूछे तो उसमें हम क्या लिखेंगे या फिर क्या होगा इसका मतलब। देखिए, हमें ये तो पता चल गया है या हमने ये तो सीख लिया है कि आई जो होता है वो Q/T होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर इसको कहते हैं हम। क्लियर है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब 1 एम्पियर क्या है, तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, देखिए आई इज इक्वल टू Q/T होता है ना, Q/T, स्मॉल q कैपिटल Q कोई फर्क नहीं पड़ता। सो Q जो है चार्ज है, तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड और फॉर 1 सेकेंड, फिर से सुनना, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। एक कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो होता है या 1 सेकेंड में फ्लो होता है, उसे बोलेंगे हम 1 एम्पियर। ओके, बहुत इजी है, बड़ा इजी है, याद रखना है भी इसको, ठीक है। अगर किसी को ऐसे नहीं याद, वैसे डेफिनेशन बहुत इजी है, डेफिनेशन से फॉर्मूला याद होता है या फॉर्मूले से डेफिनेशन याद होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि I इज इक्वल टू Q/T, तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और जहाँ पे रेट वर्ड आता है वहाँ पर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, याद रखना। जैसे हम बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होता है सबको पता होगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो क्या होता था कि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है इसका मतलब, तो रेट जहाँ बढ़ा जाए वहाँ टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे। खैर अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, तो अगर हम बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो हमने क्या किया, डेफिनेशन से फॉर्मूला याद रख सकते हो, फॉर्मूले से डेफिनेशन याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर की बात करें
तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर उसे कहा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सबकी जगह हमने 1 1 1 रख दिया, कूलम चार्ज के लिए, टाइम के लिए सेकेंड और करंट के लिए एम्पियर। ये बन गई आपकी डेफिनेशन। इसको जमा के लिखो कैसे, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर में, उसे कहा 1 एम्पियर। ये याद हो गया, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से याद करेंगे, बहुत जल्दी याद होंगी चीज़ें और लंबे समय तक याद रहेंगी, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता इसमें। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 एम्पियर यूनिट करंट। यूनिट ऑफ करंट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है तो ये भी वही है। ठीक है, चलिए अब देखें, कहीं कहीं है ना आपको पढ़ने को मिलेगा वर्ड कन्वेंशनल करंट, है ना, बता देता हूँ उसके बारे में। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो देखिए एक्चुअली में हमने क्या बताया कि चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। अब चार्ज मतलब या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, या फिर हम बोल दें प्रोटॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, कौन सा करंट होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना कि कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है। आपने तो यहाँ कह दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो कौन सा चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, उसी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। देखो कन्वेंशनल करंट क्या होगा। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए बैटरी है, ये सब आगे और पढ़ेंगे अच्छे से, बैटरी क्या है, सेल क्या है, एमीटर क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे सिंबल्स में। जैसे बैटरी है, थोड़ी देर के लिए भी समझ लीजिए बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, दिस इज बल्ब। ठीक है, अब बैटरी है और ये बल्ब है। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव करेगा यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट कहाँ फ्लो करेगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो करेगा फिर। ठीक है, समझ में आया क्या, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आई। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, है ना, समझ में आया क्या। तो जो डायरेक्शन होता है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हम ले लें पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन, मतलब कि जो प्रोटॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन अगर करंट के लिए ले रहे हैं तो वो कहलाता है कन्वेंशनल करंट। इस वाले करंट को बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज को हमने करंट माना वो करंट कहलाता है कन्वेंशनल करंट। और हमेशा यही माना जाता है, ये यूनिवर्सल है, सब जगह यही माना जाता है। ठीक है, हर किताब में, हर स्टैंडर्ड में इसी को माना जाता है कन्वेंशनल करंट को, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं वही करंट है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं करंट। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, अभी इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को, करंट के मोशन की डायरेक्शन को, अगर आप सपोज कर लें इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि अगर आप करंट ऐसा मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का, तो इस करंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्योंकि हमें क्या पता है, चार्ज का फ्लो होना ही करंट है, तो या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको लें और इसको ही क्यों माने, इसको क्यों नहीं मान सकते हैं इसको भी, बट कन्वेंशनल ये है, कन्वेंशनली इसको माना जाता है, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिवर्सल ये माना जाता है कि पॉजिटिव जो चार्ज प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसको करंट मानेंगे तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। समझ में आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है, उसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये कहानी होगी पूरी आपकी कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ओके, चलिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में बहुत ईजी फॉर्मूला भी है और उस पर न्यूमेरिकल भी सारे ईजी बनते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ करंट ऑफ 3 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट of bulb
for half hour, then calculate the number of charges flowing in circuit. क्वेश्चन क्या है? If a current of 3 ampere drawn from a filament of bulb for half hour, then calculate the number of charges flowing in the circuit. अगर किसी बल्ब के फिलामेंट से 3 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब वहां से निकल रहा है, इतना आ रहा है उसमें करंट 3 एम्पियर, कितने टाइम के लिए? हाफ आवर के लिए. तो फाइंड कीजिए वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस. सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं गिवन. ये किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होता है. गिवन दैट पहले लिखें. क्या दिया हुआ? तो करंट ऐसे लिखें, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर विथ यूनिट ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ बल्ब हाफ आवर. तो टाइम दे दिया कितना? हाफ आवर. दिस इज नॉट एसआई यूनिट. इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो. क्या हो जाएगा? हाफ आवर मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट मतलब कि कितने सेकेंड? 30 इंटू 60. ये सेकेंड्स में आ गया. ठीक है, दिस विल बी इन सेकेंड्स. आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो क्यू चार्जेस फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क. अब आप जानते हो, बचपन से जानते हो मेरे ख्याल से, वी नो दैट. क्या जानते हो बचपन से? अरे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. वी नो दैट. ठीक है, हम जानते हैं. क्यू क्या है? निकालना है जी. टाइम क्या है? तो 30 इंटू 60. करंट कितना है? तो 3 एम्पियर. इसको इधर ले लो. तो 3 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू क्यू. 3 इधर चले गया, ये वाला पूरा सेक्शन इधर जाएगा ना, डिवाइड में तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 3 इंटू 60 इंटू 30. सो कितना हो जाएगा? 18 से 5400 कूलम, बिकॉज दिस इज अ चार्ज. ठीक है. सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, Q इज इक्वल टू 5400 कूलम. ओके, ये 5400 कूलम इसमें चार्ज फ्लो कर रहे होंगे. ठीक है, जब 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा आधे घंटे के लिए. ठीक है, आधा घंटे मतलब कि 1800 सेकेंड्स. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म. ठीक है, ऐसा आंसर इसमें लिखना पड़ेगा लास्ट में. ठीक है, कि द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन सर्किट इज 5400 कूलम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. वीडियो को पॉज करके उतारते जाइएगा क्वेश्चंस ना. वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिक करंट से बनते हैं, इस फॉर्मूले से बनते हैं, वो आपस में ऐसे ही बनेंगे. जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, तो कभी आपको इसमें से कोई सी 2 क्वांटिटीज गिवन दे देंगे, तीसरी क्वांटिटी पूछ लेते हैं, तीसरी अननोन रहती है. ठीक है, तो आप किसी को भी सब्जेक्ट मान के कुछ भी निकाल सकते हो. ठीक है, आप यहाँ से Q को सब्जेक्ट मानो, Q को सब्जेक्ट मान के I इंटू टी निकाल सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ से T को सब्जेक्ट मानो, तो T को सब्जेक्ट मानेंगे तो क्या हो जाएगा? T यहाँ चले जाएगा, Q अपॉन माई हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको इसमें से सब्जेक्ट मान के निकाल सकते हो. अगर आपको Q पूछे तो आप I इंटू टी कर दे, टाइम पूछे तो Q बाई आई कर दे, I पूछे तो Q बाई टी है ही सही हमारा. ठीक है क्या? चलो चलो देखो. इफ अ चार्ज ऑफ 1500 कूलम flows through an circuit for 2 minutes, okay, then calculate current drawn from it. अगर कोई चार्ज 1500 कूलम का फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, ठीक है, कितने टाइम के लिए? 2 मिनट्स के लिए. तो आप कैलकुलेट कीजिए क्या करंट कितना इसमें से आया होगा. ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, आएगा आंसर. ठीक है, कोशिश कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए. देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं. देखो, गिवन दैट लिखेंगे सबसे पहले, बिल्कुल मेथड से करना पड़ेगा. गिवन दैट क्या होगा? तो Q जो है वो है 1500 कूलम
टाइम दे रखा है आपको 2 मिनट, तो ये तो हो गया आपका ऐसा यूनिट में, और 2 मिनट बोले तो 2 × 60 सेकेंड, ओके, दिस इज द बोलो 120 सेकेंड। अब निकालना क्या है तो आई, चलो अब क्या लिखेंगे बोलो, वी नो दैट क्या होता है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, बचपन से जानते हैं। क्यू बाई टी मतलब क्यू कितना है बोलो 1500 एंड दिस इज 120, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, अब बचेगा 550/4, 4 1 ज़ा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 0.5 20, ठीक है। सो 12.5 एम्पेयर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, क्लियर है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। सो क्यू कितना दे रखा था 1500 कूलाम, टाइम दे रखा था 2 मिनट, तो हमने इसको 120 सेकेंड्स कर लिया। आपको आई फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है 1500 120, देन सॉल्व करके आंसर आ गया। ये यूनिट जरूर लिखना है इसकी, एम्पेयर होती है, ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।